एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो बेसिकली एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने जो देखा था, जो असिस्टेंट जो मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर था, उसको जो कि हम लोग ने देखा था कि वो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट था जो कि पहले टाइम में हम लोग करते थे। पर अभी क्या होता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट यही चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम लोग पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए चलता है। उसमें हम लोग क्या करते थे पहले वाले में, ट्रेडिशनल मेथड में, कि मतलब एक्सपेरिमेंट में, कि हम लोग उसमें प्लासेंटा सेपरेट हो गया, उसका साइन सिम्टम के बेस पे हम लोग असिस्टेंट हेल्प करते थे। मतलब उसमें हम लोग क्या करते थे कि यूटेराइन मसाज हम लोग कराते थे यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ताकि जो प्लासेंटा बाहर निकल जाए। प्लस हम लोग कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करते थे। एक हाथ से हम लोग कॉर्ड को ट्रैक करते थे और दूसरे हाथ से हम लोग उसको क्या करते थे, सुप्राप्यूबिक एरिया पे हम लोग प्रेस करते थे, बैकवर्ड और डाउनवर्ड। तो इससे क्या होता था कि जो प्लासेंटा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता था, प्लासेंटा बाहर निकल जाता था। पर अभी हम लोग को यही थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मतलब डिलीवरी ऑफ फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा जो होता है, ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टू प्रिवेंट पीपीएच। इसको हम लोग क्यों करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट क्यों लाया गया? क्योंकि पहले जब एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होता था तो उसमें पीपीएच से बहुत ज़्यादा डेथें हो जाती थी। तो टू प्रिवेंट पीपीएच एंड टू प्रिवेंट प्यूरपेरियल सेप्सिस। तो प्यूरपेरियल सेप्सिस, पुरपेरियम और प्यूरपेरियल सेप्सिस का जो वीडियो है वो मैंने डाल दिया, तो उसको एक बार देख लेना का। तो ये हो गया। अब स्टेप क्या होता है, करते क्या हम लोग बेसिकली थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग करते क्या है। अब हम लोग को पता चल गया जो फीटल है वो डिलीवर हो चुका है, तो हम लोग को अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हम लोग को करना है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना है, यूटेराइन मसाज देना है। यूटेराइन मसाज हम लोग देते हैं। तो यूटेराइन मसाज हम लोग उसमें देते हैं। यूटेराइन मसाज मैंने बताया था कि जो फंडस होता है उस पर हम लोग गोल पाल्मर सरफेस से घुमाते हैं। तो पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन ओवर द फंडस ऑफ द यूट्रस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेराइन मसाज। इससे क्या होता है, जो ओस्टिया होती है फंडस पे, उसमें रिसेप्टर होते हैं कुछ, और वो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है यूट्रस, तो प्लासेंटा बाहर आ जाता है। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देते हैं, अब देखो अभी अगर उसमें क्या था कि प्लासेंटा सेपरेट हो गया है तब देते हैं। अब इसमें प्लासेंटा सेपरेट है या नहीं सेपरेट है, फिर हम लोग को यूटेराइन मसाज देना है। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं कि कंडीशन ऑफ यूट्रस कैसे होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड होने चाहिए, रिट्रैक्टेड होने चाहिए, और साइज उसका 80 to 20 होना चाहिए। और सपोज अगर साइज ज़्यादा है तो क्या होता है कि हो सकता है जो ब्लैडर है वो फूल हो। और सपोज अगर रिलैक्स हम लोग को लग रहा है यूट्रस, तो यूटेराइन मसाज देना शुरू कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप यूटेराइन मसाज। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है इसमें, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग यहाँ पे कुछ यूट्रोटोनिक ड्रग देते हैं जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं। उनमें से सबसे पहले हम लोग, जैसे सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस होता है इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। तो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हम लोग 10 यूनिट देते हैं IM। 10 यूनिट हम लोग IM देते हैं, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हम लोग देते हैं 10 यूनिट IM देते हैं। और एक कप देते हैं जो बच्चा डिलीवर हो गया विथिन 1 मिनट में। मतलब या तो बच्चा डिलीवर हो गया और कोड कट करने के पहले ही हम लोग उसको दे देते हैं इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। तो इसको हम लोग कब देते हैं कि विथिन 1 मिनट ऑफ फीटल डिलीवरी, मतलब जब बच्चा डिलीवर हो गया उसके 1 मिनट के अंदर ही हम लोग को ये दे देने का है। या फिर जब बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चा बाहर आ चुका है और कोड क्लैम्प करने के पहले हम लोग को दे देने का है। कोड काटने के पहले हम लोग को दे देने का है। सेकेंड इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हम लोग पहला देते हैं। और सेकेंड ड्रग जो हम लोग इसमें दे सकते हैं, इंजेक्शन मिथारजीन। जो इंजेक्शन मिथारजीन होता है बेसिकली इसमें हम लोग 0.2 mg देते हैं। 0.2 mg हम लोग IM देते हैं, इसमें IM देते हैं 0.2 mg IM देते हैं। और ये हम लोग कार्डियक पेशेंट और हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम लोग उसको नहीं देते। तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन IM देते हैं, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन IM देते हैं 10 यूनिट। और सपोज अगर ये नहीं है अपने पास, क्योंकि इसके लिए
जो स्टोरेज चाहिए रहता है इसके लिए 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है। अगर इतना टेम्परेचर नहीं है तो वो ख़राब हो जाएगा मेडिसिन। तो अगर ये नहीं है तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग के लिए क्या रहता है कि हम लोग इंजेक्शन मिथाजीन हम लोग उसमें दे सकते हैं। तो 0.2 mg हम लोग उसमें IM दे देते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या कराती है, यूट्रस को कॉन्टैक्ट करा के बच्चे को बाहर निकाल देती है। थर्ड इसमें हम लोग अगर सपोज हम लोग के पास मिथाजीन भी नहीं है तो हम लोग थर्ड देते हैं टैबलेट मीजोप्रोस्ट। टैबलेट मीजोप्रोस्ट बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन ये सब जो अभी हम लोग ने पढ़ा। और उसके बाद जो मिथाजीन क्या होता है, बेसिकली एर्गोमेट्रिन है, एर्गोड एल्कलॉइड होता है ये। और जो मीजोप्रोस्ट है ये क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स हैं ये सब। तो ये हो गया, मतलब सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं सब। तो ये मीजोप्रोस्ट जो होता है 600 mg हम लोग देते हैं। वो सिंगल डोज होता है सबलिंगुअल, मतलब उसको निगलना नहीं है, लेडी को बोलना उसको निगल नहीं जाना है, उसको जीभ के नीचे रखने का है। और हो सके तो लेडी को बोला थोड़ा सा चबा ले, दांत से चबा ले और उसको जीभ के नीचे रख ले, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है जल्दी हो जाएगा उसका। तो ये हो गया। तो इसमें 10 मिनट में ही रिजल्ट आ जाता है। तो हम लोग ने 3 ड्रग देखा। ऑक्सीटोसिन का डोज क्या था, व्हाट इज़ द डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन, 10 यूनिट IM। अगर ये नहीं है तो मिथार्जिन 0.2 mg IM। और सपोज ये नहीं और सपोज अगर ये नहीं है तो टैबलेट मीजोप्रोस्ट टैबलेट मीजोप्रोस्ट 600 mg सबलिंगुअल ये हो गया। देन इसके बाद अभी ये सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या यूट्राइन मसाज। सेकंड स्टेज में हम लोग ऑक्सीटोसिन, अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो मिथार्जिन नहीं है तो मीजोप्रोस्ट। ये सेकंड स्टेप हो गया, तो कोई एक ड्रग देना है। थर्ड स्टेज में हम लोग देते हैं कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। थर्ड स्टेप इसका क्या होता है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मैंने बता दिया था क्या होता है। ये तो मैंने अभी शुरू के वीडियो में बता दिया मैंने क्या होता है। इसमें एक हाथ से कोड को ट्रैक करते हैं, दूसरे हाथ से सुप्राप्यूबिक प्रेशर देते हैं डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इससे क्या होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है। और अगर अब एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या था, प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है तभी हम लोग ये करते हैं। पर एक्टिव मैनेजमेंट में क्या है, प्लासेंटा सेपरेट है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को ये देना ही देना है थर्ड स्टेप में। अब सपोज क्या हुआ कि ये तीनों स्टेप हम लोग ने किया पर वो प्लासेंटा बाहर नहीं निकला प्लासेंटा, मतलब ये फेल हो गया। तो 3 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे। अब क्या हुआ, अगेन फिर से फेल हो गया, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से 10 मिनट के बाद हम लोग इसको रिपीट करेंगे। अब क्या हुआ, अब कितना हो गया, मतलब अब सपोज फिर फेल हुआ तो हम लोग बताता हूँ क्या करेंगे। तो कितना हम लोग ने देख लिया कि सबसे पहले यहाँ पे फेल हुआ तो 1, 2 और 3, तो 3 अटेम्प्ट लिए और फेल हो गया तीनों स्टेप। ये तीनों स्टेप हम लोग ने 3 बार लिए और फेल हो गया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैनुअल रिमूवल वाला प्लासेंटा, मतलब उसमें हाथ से निकालना पड़ेगा प्लासेंटा को। हो गया। तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा में बेसिकली क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में होता है और 2 to 3% में आ जाता है मैनुअली, पर एक्टिव मैनेजमेंट में इसका परसेंटेज बढ़ के 10 to 50% में बाहर आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्लासेंटा अपने को जब डिलीवर हो गया, प्लासेंटा डिलीवर। अब सपोज हम लोग ने प्लासेंटा डिलीवर हो गया, ये सब करने हो सकता है। अगर 3 स्टेप्स नहीं हुआ तो सपोज इससे अगर डिलीवर हुआ तो हम लोग को क्या क्या करना है। तो एग्जामिन द प्लासेंटल मेम्ब्रेन, के अंदर कुछ तो रह तो नहीं गया है। एग्जामिन दी वल्वा वजाइना पेरिनियल मेम्ब्रेन, कि वहाँ पे कोई टीयर तो नहीं है पेरिनियम में, वल्वा वजाइना कंडीशन देखना है। अगर एपिजियोटोमी दिया है तो सूचर कर लेने का है। और अगर सपोज एपिजियोटोमी नहीं भी दिया है और सपोज पेरिनियल में टीयर वूअर है, पेरिनियल टीयर है, तभी वहाँ पे सूचर हम लोग को दे देने का है। ये हो गया। अब उसके बाद तो हम लोग ने देख लिया वहाँ पे अगर लेसरेशन वगैरह है पेरिनियम पे, अगर एपिजियोटोमी नहीं भी दिया है तभी भी हम लोग को वहाँ पे कहीं पे भी लेसरेशन अगर है तो वहाँ पे हम लोग को सूचर दे देने का है। और 4th स्टेज ऑफ लेबर हम लोग देखते हैं, उसका लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें सिंपल है, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, प्रेग्नेंट पेशेंट नहीं बोल सकते, इसमें क्या प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग को जो होती है, मतलब जो उसका डिलीवरी के बाद जो होता है प्लासेंटल डिलीवरी के बाद 1 आवर ऑब्जर्व करना रहता है, मतलब 1 घंटे के लिए हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें हम लोग उसका पल्स देखते हैं, बीपी देखते हैं, उसका हार्ट रेट देखते हैं, उसका रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, SpO2 देखते हैं, यूट्रस का कंडीशन देखते हैं, रिलैक्स है कि कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद हम लोग वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है तो ये देखते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्रिटिकल पीरियड जो होता है ना PPH का क्रिटिकल पीरियड वो बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट आवर में होता है, देन फर्स्ट डे पे होता है
देन 1 वीक में होता है। तो अगर पीपीएच होना रहेगा तो ये 3 दिन एक से लेके एक हार्ट से लेके फिर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा के एक हार्ट से लेके 7 दिन तक ये हो जाएगा। और इसी में 99% चांस होता है होने का। अगर इसमें नहीं हुआ तो पीपीएच होने का चांस बहुत ही रेयर है। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर सूचर, अगर एपिजियोटोमी हुई है, एपिजियोटोमी या फिर कहीं पे लेसरेशन है, लेसरेशन, तो हम लोग वहाँ पे सूचरिंग कर देंगे। तो वहाँ पे हम लोग सूचर कर देंगे, सूचर हम लोग वहाँ पे कर देते हैं। अब सपोज क्या है, और हम लोग को वल्वा को क्लीन करना है, क्लीन वजाइना प्लस वल्वा पेरिनियम, क्लीन वजाइना वल्वा पेरिनियम विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, मतलब बीटाडीन सॉल्यूशन से हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। और वहाँ पे स्टेराइल वजाइनल पैड लगा देंगे। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट दी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। तो हम लोग ने पूरा लेबर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक रहेगा एपिजियोटोमी रहेगा, और हम लोग देखेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इसके बाद ये 2 टॉपिक हम लोग को देखना है।